हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीईटी एग्ज़ाम 2025 के दौरान आप सभी को अगर कॉलेज मिल गया है, कॉलेज मिलने के बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, जैसे कि कॉलेज आपके एरिया में नहीं मिला, दूर मिला है, ठीक है, आपने रिपोर्टिंग करा ली है, नहीं कराई है ना। इस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाए, या आपने ये सोच लिया है कि मुझे अब बीएड करने का मूड ही नहीं है, कॉलेज तो मिल गया पर आपका मूड अब चेंज हो गया है, अब आप बीएड नहीं करना चाहते, चाहे 4 ईयर कोर्स हो या 2 ईयर कोर्स हो। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने है और आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाए, तो आपको मैं बता रहा हूँ वो बातें माननी होगी और पूरा वीडियो देखना होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में दुविधा रहती है कि मेरे मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, बहुत दूर मिला है, इस कंडीशन में मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी दुविधा आती है। तो आपको क्लियर कर दूं, अगर किसी स्टूडेंट्स का प्लान आगे जाके टीचिंग फील्ड में ही जाना है तो वो ज़रूर बीएड कर सकता है। वो चाहता है कि मैं एडमिशन कैंसिल करा लूँ और फिर अगले साल फिर भरूँगा, फिर आपको कोई गारंटी थोड़ी है कि आपको कॉलेज मिल भी जाए, नहीं भी मिले, और मिल भी गया, मान लो कम नंबर आए आपके पीटीईटी एग्ज़ाम में और दूर मिला, तो फिर आपका ये साल जाने वाला है। तो इसलिए या तो आप एक मन डिसाइड कर लें कि हाँ बीएड तो करना है, तो करना है, तो फिर कहीं भी मिला हो कॉलेज आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपका मन बिल्कुल चेंज हो चुका है कि नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आप अपना एडमिशन जो है कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है, या आप मूवमेंट के दौरान हुआ है, सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग में, फोर्थ काउंसलिंग में, मान लो किसी भी काउंसलिंग में, फोर्थ काउंसलिंग की या मतलब फोर्थ लिस्ट जो जारी होगी उसकी डेट आ चुकी है 11 अक्टूबर 2025, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, अगर किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज किसी भी हाल में चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है फोर्थ लिस्ट के लिए, ठीक है। अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कॉलेज तो मिल गया, उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं कराई, तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप रिफ़ंड का फॉर्म भरेंगे तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई है तो, और ध्यान रखना, अगर आपने 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने के बाद 22,000 रुपये भी अगर दे दिए हैं और रिपोर्टिंग आपने किसी भी कॉलेज में नहीं कराई, जो भी आपको आवंटित हुआ है कॉलेज, अगर आपने उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराई है किसी भी कारण से, पैसे आपने 27,000 रुपये जमा करा दिए हैं, 5,000 रजिस्ट्रेशन प्लस 22,000 एडमिशन के, तो आप लोगों को रिफ़ंड मिल जाएगा। जब रिफ़ंड के फॉर्म स्टार्ट होंगे तब आप लोग रिफ़ंड का फॉर्म भर दीजिएगा। रिफ़ंड का फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान ये रखना कि जो भी आपने बैंक का अकाउंट नंबर पहले दिया था फॉर्म भरते टाइम, वही अकाउंट नंबर आपको वापस से देना है और वही फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है जेरोक्स टाइप में, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है, आपके अकाउंट में आपका पैसा कुछ पैसे कटकर वापस आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसा कि अभी मान लो आपने 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दी थी, उसमें आपको कुछ कॉलेज वॉलेज मिल गया है, आपकी ही गलती है या आपकी ही इच्छा है कि आपने एडमिशन नहीं लिया और आपने 22,000 रुपये भी दे दिए हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप हैं तो आपके पैसे जैसे 22,000 दिए हैं आपने फीस के, तो उसमें से 20,000 रुपये वापस आ जाएंगे या 18,000 आ जाएंगे, या फिर जो 5,000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन के दिए हैं उसमें से आपके 4400 रुपये जो है वापस आ जाएंगे। इस टाइप से आपके कुछ रुपए कटेंगे और वापस मिल जाएंगे, ठीक है ना, पर मिल ज़रूर जाएंगे रिफ़ंड का फॉर्म भरने के बाद। ये प्रोसेस चलता है सबसे लास्ट में रिफ़ंड वाला। ये पूरा जो फोर्थ लिस्ट होगा इसके बाद भी 2 या 3 महीने बाद रिफ़ंड के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, पहले भी हो सकते हैं, जैसे ही होंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई है। ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो 2 ईयर या 4 ईयर कोर्स में पार्टिसिपेट तो किया, मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो दी, फीस भी दी, पर रिपोर्टिंग किसी भी कॉलेज में जाकर नहीं कराई, तो उनका एडमिशन ऑटोमेटिकली रिफ़ंड का फॉर्म भरते ही पैसे मिल जाएगा और उनका एडमिशन कैंसिल ही है, एक तरह से ये मान सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको कॉलेज मिला है
उन्होंने रिपोर्टिंग भी वहाँ जाकर कराई है, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करे हैं, सब चीज़ें करी है, ठीक है। इस कंडीशन में उसके पास दो स्थितियाँ आ जाती हैं। पहली स्थिति यह है कि या तो वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, पूरा कोर्स कर सकता है, या फिर वो क्या करेगा, उस कोर्स में या उस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करा सकता है। एडमिशन कैंसिल कराने के लिए भी आप लोगों के पास दो सिचुएशन आ जाती है। पहली सिचुएशन ये आती है जैसे आप कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज वाले भी आपका एडमिशन निरस्त करने में या कैंसिल करने में थोड़े कतराते हैं। वो इसलिए कतराते हैं कि उनकी एक सीट जाती है, समझ रहे हो, एक सीट जाती है और काउंसलिंग जो चल रही है 4th, इसमें भर गई सीट तो ठीक है, नहीं भरती है तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल करने में वो थोड़ा आनाकानी करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है जिसकी वजह से आप ये एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, तो या तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं या फिर आप कॉलेज जा सकते हैं। अगर आप कॉलेज जाके बात करते हैं तो वो कहेंगे कि आप पहले यूनिवर्सिटी से लिखा कर लेकर आओ। यूनिवर्सिटी जाते हो तो वो कहेंगे कि आप पहले कॉलेज से लिखा कर लेकर आओ, ठीक है। दोनों ही कंडीशन बड़ी मज़ेदार है और बड़ी असमंजस वाली भी है, क्योंकि बच्चा इस बीच में फंस जाता है और फिर फाइनल वो करता है कि चलो कर लेते हैं बीएड। पर अगर आपने सच में मन बना रखा है कि बीएड नहीं करना है, एडमिशन कैंसिल ही कराना है, मैंने 27,000 रुपये भी दे दिए हैं, रिपोर्टिंग भी कराई थी, सब चीज़ थी, तो आप लोगों को क्या करना है, या तो पहले यूनिवर्सिटी चले जाओ, यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पर अच्छे से बात करो। फिर यूनिवर्सिटी वालों का एक ही बात रहेगी कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वहाँ आप जाएं, वहाँ से पहले एडमिशन निरस्त कराएं, कैंसिल कराएं, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन जो है फाइनली निरस्त कर देगी। फिर आप रिफ़ंड का फॉर्म भर देना। रिफ़ंड का फॉर्म भरते ही आपके जो भी पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे कट कर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। यही आप लोगों को मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। फिर आप जैसे ही ये चीज़ होती है, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाना है। वहाँ पर आपका जो भी सॉलिड प्रूफ है कि इस वजह से मैं बीएड नहीं कर सकता, या आपकी कंडीशन ख़राब है, या आप पैसे नहीं दे सकते, फीस नहीं दे सकते, या जो भी आपके पास है, मतलब जो भी प्रूफ है, वो आप लोग वहाँ पर शेयर करेंगे। प्रिंसिपल सर से ही आपको बात करनी है, अनावश्यक किसी से भी वहाँ पर जाकर इधर उधर की बातें नहीं करनी है, क्योंकि कर्तव्यदर्ता प्रिंसिपल ही होते हैं उस कॉलेज के। जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं, प्रिंसिपल से पूरी चर्चा करने के बाद एक एप्लीकेशन आपको लिख कर देनी है कि मेरी ये कंडीशन है, मेरी ये चीज़ें हैं, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं आप लगा सकते हैं फोटोकॉपी के तौर पर, जैसे आधार कार्ड की जेरोक्स हो गई, या कुछ भी जो एडमिशन आपका हुआ था उसकी स्लिप की जेरोक्स हो गई, ये लगा सकते हैं। और आप लोग अपने प्रिंसिपल सर से वहाँ पर लिखवा सकते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल सर आपका जो भी एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपका एडमिशन जो है हम निरस्त करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको वहाँ से एक लेटर टाइप में मिलेगा एडमिशन कैंसिल का। उसको लेकर आपको यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पर आपका नाम हटा दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। तो दोनों ही जगह आपको जाना होगा। ऐसी बात नहीं है कि एक जगह से ही आपका काम चल जाएगा। अगर आपके कॉलेज वाले कह देते हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना है, डायरेक्ट एडमिशन निरस्त मान लिया जाता है आपका, आप रिफ़ंड का फॉर्म भर दीजिएगा तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉलेज से एडमिशन निरस्त या कैंसिल होने के बाद आपको आना है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आप वही कागज़ दिखाकर एडमिशन कैंसिल का आप पूरी इंक्वायरी वहाँ पर कर सकते हैं, पूरी पूछताछ कर सकते हैं। फिर आपके जो रिफ़ंड का फॉर्म स्टार्ट होगा वो रिफ़ंड का फॉर्म आपको भरना होगा। ध्यान रखना, 2 कंडीशन थी। जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं कराई है उनका एडमिशन ऑलरेडी कैंसिल है, वो रिफ़ंड का फॉर्म भरने के लिए तैयार रहे हैं। जिन्होंने रिपोर्टिंग करा ली है, एडमिशन फीस सब जमा कर दी है, पर अब उनका मूड नहीं है, तो वो याद रखना ये प्रोसेस करना होगा कैंसिल कराने के लिए। जैसे ही आपका एडमिशन कैंसिल होता है फिर आपको रिफ़ंड का फॉर्म स्टार्ट होते ही रिफ़ंड का फॉर्म भरना होगा। तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन वाला और एडमिशन फ़ीस वाला। दोनों ही आप टिक करके आराम से पूरा फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद ही आपको कुछ टाइम के दौरान जो भी अल्फ़ाबेटिक क्रम से फ़ीस रिफ़ंड होती है, ए से लेकर जेड तक, उसी क्रम में आपका जब नंबर आएगा आपके खाते में आपके जो भी अकाउंट नंबर आप देंगे, जो पहले आपने फॉर्म भरते टाइम अकाउंट नंबर दिया था या बैंक की डिटेल दी थी, वही आपको डबल से देनी है। खुद की होनी चाहिए या अपने पेरेंट्स की, माता और पिता की हो सकती है,
99% संभावना खुद के ही अकाउंट की होती है। ज़्यादातर अगर आप भाई बहन किसी के देते हैं तो आपके पेमेंट आ भी जाए नहीं भी आए, तो ये ध्यान रखना। जो पहले फॉर्म भरते टाइम आपने अकाउंट नंबर दिए थे वही आपको अभी देने हैं और आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी कुछ टाइम के दौरान। तो यही कुछ प्रोसेस रहता है। और विशेष ध्यान ये रखना कि जो बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे को अगले साल फिर से पीटीईटी एग्ज़ाम देना है तो उसका ये वाला साल बिगड़ जाएगा। इस वजह से जो कॉलेज मिला है उसी में आप लोग आराम से अपना एडमिशन कंटिन्यू रखें और अपनी बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रखना जो भी आपके आने जाने का खर्चा है इधर उधर का, मान लो दूर कॉलेज मिला है ना, आपका नहीं पोसा रहा है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, तो आप अपने हिसाब से उसको हैंडल कर लेना, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोसेस रहेगा एडमिशन कैंसिल कराने का। बहुत सारे की डिमांड थी कि सर इस पर वीडियो बनाओ और बताओ कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना। तो यही कुछ जानकारी है एडमिशन कैंसिल से संबंधित। और आपको अपने ही कॉलेज से, जहां आपको कॉलेज आवंटित हुआ है, जहां एडमिशन है, वहां से भी आपको अगर अच्छा व्यवहार है प्रिंसिपल का तो वो भी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।